सैमसंग। आज ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शाइनी स्मार्टफोन्स, बिग टीवीज। लेकिन सोचिए, अगर हम आपसे कह दे इस पावरफुल कंपनी की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई थी जहां केवल नूडल्स और ड्राई फिश बेचे जाते थे। शॉकिंग राइट? और ये तो बस शुरुआत है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के आगे जल रही थी, देश टूट रहे थे और एक कंपनी थी जो हर मुश्किलों को पार करके दुनिया पर राज करने का सपना देख रही थी। लेकिन कैसे एक छोटी सी दुकान से सैमसंग दुनिया का टेक जाइंट बन गया। कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब वॉर के बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई और एक विजन ने दुनिया का फेस ही बदल दिया। ये कहानी है सर्वाइवल की, स्ट्रगल की और एक इम्पॉसिबल सपने को पूरा करने की। तो आप तैयार हो? क्योंकि आगे जो सुनेंगे वो आपको हर एक नए ट्विस्ट के साथ एक नए सरप्राइज तक लेके जाएगा। वेलकम टू दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सैमसंग। तो यार वेट किसका कर रहे हो? एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी हो जाओ। सैमसंग की शुरुआत हुई थी 1938 में जब ली बैंगचोल ने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर डेगू में शुरू की। उस वक्त सैमसंग सिर्फ छोटी चीजें जैसे नूडल्स, ड्राई फिश और लोकल गुड्स बेचती थी। ये सब कुछ एक पीसफुल शुरुआत लग रही थी, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 का। इस वॉर का असर पूरी दुनिया पर पड़ा और साउथ कोरिया भी इससे बच नहीं सका। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, साउथ कोरिया जापान के कंट्रोल से फ्री हुआ, लेकिन इन वॉर के बाद का टाइम काफी मुश्किल था। साउथ कोरिया को अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होने में टाइम लगा और इसी दौरान सैमसंग ने नए अपॉर्चुनिटीज को समझने की कोशिश की, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। ली बैंगचोल का विजन क्लियर था। उनका सपना था कि सैमसंग एक छोटी सी दुकान न रहे बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करे। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी जैसे नए फील्ड में एंट्री लेने का सोचा। वॉर के बाद के डिफिकल्ट टाइम में सैमसंग ने अपने रूट्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया के कई कंट्रीज रीबिल्ड हो रहे थे और टेक्नोलॉजी का एक नया दौर शुरू हो रहा था। 1940s के दौरान कई नई इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही थी और यही वो वक्त था जब साउथ कोरिया भी अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त सैमसंग को एक मौका मिला इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में घुसने का, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सैमसंग को इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं था। 1969 में सैमसंग ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ये वो समय था जब दुनिया को नए इन्वेंशन और प्रोडक्ट की जरूरत थी और सैमसंग ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा। 1970s में सैमसंग रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और अदर होम अप्लायंसेस बनाने लगा। ये नए प्रोडक्ट दुनिया के नए दौर के साथ अलाइन थे। इस वक्त काफी कंट्रीज वॉर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो कर रहे थे और सैमसंग भी साउथ कोरिया का एक बड़ा इंडस्ट्रियल लीडर बन गया था। वॉर के बाद के टफ सिचुएशन ने सैमसंग को और भी रेजिलिएंट बनाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सैमसंग को एक और बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा, कोरियन वॉर 1950 to 53। इस वॉर ने साउथ कोरिया को एक और बार फिर से डिवाइड और वीकन कर दिया। कोरियन वॉर के दौरान साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच काफी टेंशनें बढ़ गई और इस कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट सैमसंग पर भी पड़ा। कंपनी को अपने ऑपरेशंस को सस्टेन करने में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन सैमसंग के फाउंडर ली बैंगचोल ने इस मुश्किल दौर में भी अपनी कंपनी को चलाए रखा। कोरियन वॉर के बाद भी उन्होंने अपना विजन नहीं छोड़ा। उनका बिलीव था कि वॉर के बाद साउथ कोरिया को टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जरिए आगे ले जाना पड़ेगा। इस टाइम तक सैमसंग काफी फील्ड में काम करने लगा था, जैसे कि टेक्सटाइल, इंश्योरेंस और होम अप्लायंसेस। 1950s और 60s का दौर कोल्ड वॉर का भी था। कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया में टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एडवांसमेंट का रेस चल रहा था, मेनली बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन। इस ग्लोबल कंपटीशन ने कई कंट्रीज को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए पुश किया और यही वो वक्त था जब सैमसंग ने सेमीकंडक्टर जैसे एडवांस फील्ड में एंट्री ली। 1980s के एंड तक जब कोल्ड वॉर काफी पीक पे था, सैमसंग ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ा कदम लिया। ये एक रिस्की मूव था क्योंकि उस वक्त जापानीज कंपनी जैसे सोनी और तोशिबा ऑलरेडी इस मार्केट में बहुत आगे थे, लेकिन सैमसंग ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट किए और धीरे धीरे उन्होंने सेमीकंडक्टर मार्केट में अपनी बड़ी जगह बना ली। जब 2000 के दौरान मोबाइल इंडस्ट्री बूम कर रही थी, दुनिया काफी बदल चुकी थी। स्मार्टफोन का एक नया दौर शुरू हो गया था और एप्पल के आईफोन लॉन्च होने के बाद मोबाइल मार्केट में एक रिवॉल्यूशन सा आ गया। सैमसंग के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन सैमसंग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ये वो समय था जब सैमसंग ने अपना इनोवेशन और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड दिखाया। उन्होंने एंड्रॉइड को अपने फोन्स के लिए अडॉप्ट किया, जो एक ओपन सोर्स सिस्टम था और यूजर्स को ज्यादा कस्टमाइजेशन की सुविधा देता था। इसके बाद सैमसंग ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज गैलेक्सी सीरीज दुनिया के टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स में से एक है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। आज हम सैमसंग को एक टेक जायंट के रूप में देखते हैं, लेकिन इस कंपनी के कुछ ऐसे राज हैं जो आपको हैरान कर देंगे। कभी सोचा है इतनी बड़ी कंपनी के पीछे आखिर कौन सा स्ट्रगल छिपा हो सकता है? 1990s के दौरान जब सैमसंग ग्लोबल मार्केट में अपना नाम बना चुका था, अंदर ही अंदर
अंदर कुछ और चल रहा था। कंपनी के अंदर एक साइलेंट वॉर चालू था। मैनेजमेंट के डिसीजन से लेकर प्रोडक्ट के फेलियर तक सब कुछ कंपनी के फ्यूचर को धुंधला कर रहे थे। सैमसंग ने तो दुनिया को अपने शाइनी प्रोडक्ट दिखाए, लेकिन अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम कभी रिवील नहीं किए। फिर आया एक शॉकिंग ट्विस्ट। सैमसंग के मोबाइल डिवीजन में एक क्राइसिस, एक ऐसा मोमेंट जब दुनिया के सामने सैमसंग की क्रेडिबिलिटी को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि सैमसंग का नाम केवल इनोवेशन के लिए नहीं बल्कि परफेक्शन के लिए भी था। लेकिन जब 2016 में गैलेक्सी नोट 7 का ब्लास्ट होना शुरू हुआ तो दुनिया के हर न्यूज चैनल पर बस एक ही हेडलाइन थी, सैमसंग बिग फेलियर। इस एक हादसे ने सबको हिला दिया। लोग ये सोच रहे थे कि ये वही सैमसंग है जिसे सब लोग फ्लॉलेस टेक्नोलॉजी का किंग मानते थे। सैमसंग की रेपुटेशन एकदम से दांव पर थी और ये वो समय था जब कंपनी के अंदर सब कुछ हिचकिचा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि सैमसंग के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी सैमसंग ने न केवल अपने आप को बचाया बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल बन के उभरा। ये कैसे हुआ? कैसे एक फोन जिससे सब कुछ खत्म हो सकता था, उन्होंने उसी इंसिडेंट को अपने एडवांटेज में बदल दिया। ये सब कुछ छिपाया गया, लेकिन अंदर ही अंदर सैमसंग अपनी नेक्स्ट मूव की प्लानिंग कर रहा था। जहाँ हर कोई सोच रहा था कि सैमसंग अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस पाने के लिए टाइम लेगा, लेकिन कंपनी ने एक और शॉकिंग मूव किया। गैलेक्सी एसेट लॉन्च किया गया, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी का गेम बदलने वाला था। सैमसंग ने अपने रिसर्च और डिजाइन टीम को स्लीपलेस नाइट में लगाया और उन्होंने एक ऐसा फोन बनाया जो केवल एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट था कि सैमसंग अब भी टेक वर्ल्ड का किंग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि नोट 7 के ब्लास्ट होने के बाद सैमसंग का क्या प्लान हो सकता है? सब कंपनीज इस टाइप के फेलियर के बाद रिकवर नहीं कर पाती है, लेकिन सैमसंग ने केवल एक नए फोन से अपने आप को वापस खड़ा नहीं किया। उस टाइम उन्होंने फ्यूचर के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ग्राउंड वर्क रखी जो आज तक कोई कंपनी नहीं कर पाई थी। और ये सफर यहीं पे नहीं रुकता। सैमसंग के इंजीनियर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे जिसमें फोल्डेबल फोन्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था। एक फोन जो आज तक दुनिया ने सिर्फ इमेजिनेशन में देखा था। ये वो समय था जब लोग ये सोच रहे थे कि अब सैमसंग कहाँ जाएगा, और तभी उन्होंने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। अब सवाल ये उठता है कि सैमसंग का अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्या कर रहे हैं जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया? कभी आपको ये तो नहीं लगता कि आपने सब कुछ जान लिया है? नहीं, कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। सैमसंग ने जो अगला कदम उठाया है वो दुनिया को एक बार फिर से नई डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आज तक आपने फोल्डेबल फोन्स, एआई और 5G के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन अगला ट्विस्ट एक ऐसा इनोवेशन है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। सैमसंग सीक्रेटली बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक में इन्वेस्ट कर रहा है, एक नई दुनिया बनाने के लिए। वो दुनिया जो अब तक साइंस फिक्शन और मूवीज में दिखाई गई है, सैमसंग उसे रियलिटी में लाने की तैयारी कर रहा है। और जैसे जैसे ये कहानी अनफोल्ड होते जाएगी, एक चीज तो पक्की है, सैमसंग कभी रुका नहीं, कभी पीछे नहीं हटा। हर क्राइसिस के बाद वो और भी मजबूत होकर आया है। सैमसंग की कहानी केवल एक कंपनी की सक्सेस नहीं है, ये एक ऐसा रिमाइंडर है कि हर क्राइसिस के पीछे एक नया मौका छिपा होता है। एक छोटी सी ट्रेडिंग दुकान से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टेक इनोवेशन तक का सफर कैसे हो सकता है, एक बार सोच के तो देखिए। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आने वाला कल क्या लाएगा कौन जाने। सैमसंग हर दफा सबको चौंकाता है, तो अगले 10 साल में जब टेक्नोलॉजी की दुनिया बदलेगी, क्या सैमसंग फिर से हमें सरप्राइज करेगा? सोचने वाली बात है।